सभी अच्युत गोत्रियों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो मैं आशा करता हूं कि कल की जो सह्याद्री व्याघ्रवेखे दरीसन लीला थी उसके मनन की तैयारी आप सबने बहुत अच्छे से की होगी। तो फिर सबसे पहले आज कौन अपना मनन सुनाएगा? गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आज के मनन की शुरुआत ना मैं ही करूंगी। गुरुजी, इस लीला ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਇਹੋ ਭਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂਜੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਝੋਲੀ, ਤਨ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਵਾਲ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲੇਜਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮਲੀ ਪ੍ਰੇਮਕਾ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੁਦ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਛਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝਕਝੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੁਆ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਚੀਖ ਉੱਠਦੀ ਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰਦੀ ਏ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਫਕੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਭਾਗੀ ਇਸ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज इस अद्भुत लीला को सुनकर मेरा अंतकरण भीतर झंकृत हो उठा है। चांगदेव जी और श्री दत्तात्रेय महाराज के इस अलौकिक मिलन ने मानो मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। इसने सिखा दिया कि एक सच्चे साधक की वास्तविक भाव दशा अपने गुरु और गोविंद के प्रति कैसी होनी चाहिए। गुरुदेव, इस लीला को सुनकर मेरे भीतर जो भाव उमड़ रहे हैं उन्हें शब्द देकर आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। जैसी श्री चांगदेव जी बिना किसी भय या संकोच के उस भयानक रूप के सामने पूरी तरह बिछ गए, वैसी ही अनंत शरणागति हमारे भीतर भी सांस सांस में रम जानी चाहिए। हृदय की गहराई से बस यही एक करुण पुकार निकले, हे मेरे परम प्रियतम। अब तक जिसे मैं मेरा समझता रहा वो सब तो आपका था ही, पर आज से ये मैं भी आपका हुआ। अब आप जैसे चाहें इस मिट्टी के कच्चे घड़े को थाप मारकर शुद्ध करें, इसे नया रूप दें या इसे पूरी तरह तोड़ दें। मैं बिना किसी शर्त के सर्वस्व के साथ आपका हूं। दुनिया जिसे विनाश, विपत्ति या साक्षात काल समझकर थर थर कांपती है और भाग खड़ी होती है, एक अनन्य भक्त उस भयानक परिस्थिति की ओट में भी अपने परमात्मा की ही मधुर लीला देखता है। जीवन के रंगमंच पर जब भी कोई परिस्थिति, कोई भयानक बाघ रूपी संकट सामने आकर दहाड़े, तो डर से कांपने के बजाय मन में ये अडिग विश्वास होना चाहिए कि इस डरावने और हिंसक मुखौटे के पीछे भी मेरे गुरुदेव, मेरे ईश्वर की कोई परम कल्याणकारी करुणा और अत्यंत गहरी कृपा ही छिपी हुई है। जब गुरु हमारी इस चालाक और संसारी बुद्धि पर, हमारी पुरानी मान्यताओं पर और जन्म जन्म से संजोए हुए मैं के घमंड पर वज्र जैसा प्रहार करते हैं, तो वो उनकी निष्ठुरता, कठोरता या क्रोध नहीं होता, वो तो उनका बरसाया हुआ सबसे अनमोल परम प्रसाद होता है। एक सच्चे और प्यासे शिष्य को गुरु द्वारा अहंकार पर की गई उस चोट में तड़प, छटपटाहट या दर्द नहीं, बल्कि सदियों पुराने बंधनों से मुक्ति का असीम आनंद और अलौकिक तृप्ति महसूस होनी चाहिए। दंडवत प्रणाम गुरुजी पीत। गुरुजी, लीला में जब आपने ये पंक्ति पढ़ी ना, जाड़ियांतुनी हाक देवनी वाघु निगाला, तो मेरा रोम रोम कांप उठा। झाड़ियों से अचानक वो गरजता हुआ खूंखार बाघ निकला, जिसे देखकर दुनिया मौत समझकर भाग खड़ी हुई। पर चांगदेव जी, वे वहां अडिग रहे, एक कदम पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्होंने उस भयानक डरावनी खाल के पीछे छिपे अपने परम प्रियतम श्री दत्तात्रेय को पहचान लिया था। ये प्रेम और मिलन की वो पराकाष्ठा है जहाँ एक तड़पता हुआ भक्त कहता है, हे प्रभु, चाहे तुम काल बनकर आओ, चाहे मौत बनकर आओ, या मेरे जीवन को उजाड़ने वाला कोई भयानक संकट बनकर, मैं तुमसे भागूंगा नहीं, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस डराने वाले चेहरे के पीछे धड़कने वाला दिल सिर्फ और सिर्फ मेरे परमात्मा का है। तो गुरुजी, मैं ये सोचती हूँ कि ये निर्भयता किसी बल से नहीं आती, ये तड़प तब पैदा होती है जब भीतर ईश्वर से मिलन की प्यास हो। दांडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, लीळेमध्ये जसा हा उल्लेख आला आहे, नगरांतु बीजें करीती पुढी करीत, या प्रसंगाने माझ्या अंतकरणाला आतून पूर्णपणे हलवून सोडले आहे। जो साक्षात परमेश्वराला भेटून त्या महाप्रकाशाने आतून ओसंडून वाहत वाहत होता,
तोच पुढच्याच क्षणी नगरात जाऊन सामान्य लोकांसमोर एका एका भाकरीच्या तुकड्यासाठी भिक्षेसाठी आपले हात पसरत आहे. हे दृश्य आत्म्याला पार ढवळून काढणारे आहे. गुरुदेव, हे अगदी त्रिकालाबाधित सत्य आहे, ज्याने आतून त्या परमात्म्याला प्राप्त केले था. तो जगाच्या नजरेत पूर्णपणे शून्य आणि फकीर व्हायलाही आनंदाने तयार होतो. आता त्याला संसारातील कोणत्याही पदाची किंवा प्रतिष्ठेची तीळ मात्रही पर्वा उरत नाही, कारण जो आतून त्या परमानंदाने पूर्णपणे तृप्त झाला आहे त्याला बाहेरच्या पोकळ हिची काय गरज. तो बाहेरून भिकारी वाटला तरी आतून खऱ्या अर्थाने चक्रवर्ती सम्राट असतो. दंडवत प्रणाम गुरुबा. तो बच्चों, आप सबने मनन का बहुत ही सुंदर प्रयास किया और अपने भावों को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त किया. इसी तरह जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें. और अब इस लीला को जब आप अपनी आंखें बंद करके हृदय की गहराइयों से सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये केवल श्री चांगदेव जी की लीला नहीं है. ये आपकी और मेरी आत्मा की कहानी है जो ईश्वर से मिलने के लिए तड़प रही है. और वो बाघ रूपी ईश्वर हमारे जीवन के दुखों और संकटों की झाड़ियों में छिपा बैठा है, केवल इस इंतजार में कि कब हम इस दुनिया से भागना छोड़कर उनके सामने अपनी गर्दन झुका दें और कब वो हमें अपने. कल हम सब महाराज की आगे की लीला की ओर प्रस्थान करेंगे. तब तक के लिए आप सभी को दंडवत प्रणाम.